Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject TSS, and our unit is design of plate grider, and our topic is basic introduction of plate grider. At first, we all need to know what is plate grider. So basically, plate grider are flexible member designed to bear bending and shear force for heavily loads. Plate grider can be built to any desired proportion to suit requirement and a cross section with exact properties needed. The bending resistance can be increased by increasing the distance between the flange. Also, this increases shear resistance as web area increases. Now, basically हम बोल क्या रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग्स जहाँ पे आप अगर आई सेक्शन प्रोवाइड करते हैं या एल सेक्शन या टी सेक्शन या एंगल सेक्शन कोई सा भी सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर इसके बावजूद वहाँ पे जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस आई सेक्शन की वो फेल हो जाती है, तो उस केस में आप ग्रिडर प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो ग्रिडर बेसिकली आपके उस हैवी लोड को और ज़्यादा बेटरमेंट के थ्रू बिहेव करता है, एज वेल एज किसी भी हाइट, किसी भी प्रोपोर्शन और किसी भी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं। सो ये इसकी एक और बेनिफिटेड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर आप इसकी बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाना चाहती हैं, बेंडिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करिए, दोनों फ्लेंज के बीच में, मतलब इसमें दो आई सेक्शन जो है उनके बीच का एरिया और इंक्रीज़ कर दीजिए। और अगर आप उनके बीच का एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो उससे वेब की थिकनेस, जो भी आप आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वेब्स की थिकनेस भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका शेयर रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। और जो आपका प्लेट ग्रिडर है वो हैवी बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए ही यूज़ हो सकता है। और आपका प्लेट ग्रिडर, नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट ग्रिडर। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप है, इसके अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं, तो पर आपके लिए बेसिक 3 टाइप्स हैं। पहला है डेक टाइप प्लेट ग्रिडर, फिर थ्रो टाइप प्लेट ग्रिडर, बॉक्स टाइप प्लेट ग्रिडर। तीनों के अपने अलग अलग जगह यूजेस है। तो आगे इनकी न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही डिफ्रेंशिएशन आपको आ जाएगा। नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्लेट ग्रिडर। अब इसमें क्या क्या मेन थिंग्स है। पहले वेब प्लेट, वेब के ऊपर जो लगेगी वो प्लेट को अपन वेब प्लेट बोलेंगे। और ये चीज़ आप जब डिज़ाइन करेंगे तब आपको और बेटर तरीके से पता चल जाएगी। दूसरा है फ्लेंज एंगल्स विथ और विदाउट फ्लेंज कवर प्लेट फॉर रिवेटेड ऑब्लिक बोल्टेड प्लेट ग्रिडर एंड ओनली फ्लेंज प्लेट्स फॉर वेब प्लेट ग्रिडर। देखिए, अब इसमें 2 केसेस दे रखे हैं। अगर रिवेटेड और बोल्टेड हो तो उस केस में आप फ्लेंज कवर और फ्लेंज एंगल्स दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, और कर सकते हैं भी और नहीं भी हैं, तो दोनों कंडीशन से, सिर्फ रिवेटेड और बोल्टेड के लिए। लेकिन वेल्डेड के केस में आप फ्लेंज एंगल नहीं, सिर्फ फ्लेंज प्लेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे अपन ने कॉलम में देखा था, बेस प्लेट के साइड में ऐसे एंगल्स लगाते थे जब बोल्टेड कनेक्शन होता था, लेकिन जब उस वेल्डेड कनेक्शन होता था तो सिर्फ कवर प्लेट प्रोवाइड करते थे, या बेस प्लेट जिसको कह लो आप, है ना, सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट है स्टिफनर्स क्यों प्रोवाइड करेंगे आप, बियरिंग के लिए, ट्रांसवर्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स रेजिस्टेंस के लिए। इन तीनों जगह से रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। स्प्लाइसेस फॉर वेब एंड फ्लेंज, ये जितने चीज़ें लिख रखी हैं ये सब के सब इसके कनेक्शंस है ना। तो जब आप आगे मैं आपको और नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्टिफनर्स कहाँ पे हैं, स्प्लाइसेस कहाँ पे हैं। जब अपन यूज़ करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आती जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। तो ये बेसिकली उनके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन मिनिमम वेब थिकनेस के लिए अपने पास 3-4 क्राइटेरिया दे रखे हैं, क्योंकि आप वेब थिकनेस भी डिफाइंड नहीं होती है, उसे अपन को निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहला है सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें भी कई पार्ट्स हैं, तो पहले ए पार्ट देखते हैं। व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है उसके लिए अगर आपने स्टिफनर नहीं लगाए हैं तो आपकी वेब थिकनेस पे क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए।
तो इसके लिए पहला कंडीशन अपने पास दे रखी है कि D/TW, डी यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेब थिक या वेब थिकनेस है, क्या लिख सकते हैं ना, उसकी जो साइज़ है वो है, अपॉन TW थिक जो है थिकनेस ऑफ वेब है ना, एक है डेप्थ ऑफ वेब और एक अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, इक्वल और स्मॉलर होना चाहिए 200 EW। EW वही सेम थिंग है जैसे अपन ने कॉलम बेस के टाइम पे देखी थी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ये चीज़ यूज हो रही है, एप्सिलॉन या EW वैसे EW भी बोल सकते हैं अगर आपको याद रहना चाहिए बस, वैसे एप्सिलॉन है ये, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग बोथ लॉन्गिट्यूडनल एजेस, अगर जो आपकी वेब है वो आपके फ्लेंज के थ्रू, जो वेब आपकी फ्लेंज के थ्रू कनेक्टेड है वो दोनों तरफ अगर कनेक्टेड है लॉन्गिट्यूडनल साइड से, मतलब वाई डायरेक्शन से, तो उस केस में आपके ये फर्स्ट जो आपका वेब थिकनेस के लिए आपको प्रूफ करना है या फिर चेक लगाना है वो ये वाला चेक लगेगा। दूसरा कंडीशन है D/TW स्मॉलर और इक्वल टू 90 एप्सिलॉन W व्हेन वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग वन लॉन्गिट्यूडनल एज, मतलब अगर एक साइड से सिर्फ कनेक्शन दे रखा है तो आपका ये वाला है और दोनों तरफ से कनेक्शन दे रखा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है चेक करने के लिए, है ना। नाउ बी पॉइंट, व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, इस केस में नहीं है, इस केस में प्रोवाइड कर रखा है, तो इसके लिए पहली कंडीशन है D स्मॉलर और इक्वल टू 200 EW फॉर 3D ग्रेटर एंड इक्वल टू C, फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू D। तो ये सारे के सारे चेक हैं जो आपको जब डेप्थ आपके पास गिवन है और जिसके लिए जो कंडीशन दे रखी है उनको फॉलो अप करके चेक लगाना है, तो उनके लिए कंडीशन चेक लगाने की है। सेकेंड कंडीशन है D/TW स्मॉलर और इक्वल टू 270 EW फॉर C स्मॉलर 0.74 इंटू D। थर्ड पॉइंट में C/TW स्मॉलर एंड इक्वल टू 200 एप्सिलॉन W फॉर 0.74 D स्मॉलर और इक्वल टू C स्मॉलर एंड इक्वल टू D। फिर इसमें नोट करने के लिए एक चीज़ है कि अगर C के लिए C की कंडीशन C कम हो जाए 3D से या इससे ज़्यादा, सॉरी 3D अगर स्मॉल हो जाए C से, मतलब C की वैल्यू अगर 3 इंटू D से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में वेब को अनस्टिफ्ड कंसीडर करना पड़ेगा आपको, मतलब उसमें स्टिफनेस नहीं लगा रखे हैं आपने। और इसमें थर्ड पॉइंट दे रखा है when transverse stiffness are provided along with longitudinal stiffness at one level only, मतलब अगर 0.2 जो भी कंप्रेशन फ्लेंज है, मेरा ऊपर वाला फ्लेंज है जो, उससे अगर मैं 0.2 की डेप्थ तक अगर वहाँ पे स्टिफनेस प्रोवाइड करूँ तो उसके लिए कंडीशन ये वाली है। तो पहली कंडीशन D/TW स्मॉलर एंड इक्वल टू 250 एप्सिलॉन W फॉर 2.4 D ग्रेटर एंड इक्वल टू C ग्रेटर एंड इक्वल टू D। नेक्स्ट इसी में कंडीशन है सेकेंड C/TW स्मॉलर एंड इक्वल टू 250 एप्सिलॉन W फॉर 0.74 D स्मॉलर एंड इक्वल टू C स्मॉलर एंड इक्वल टू D। फिर थर्ड कंडीशन इसी की है D/TW। अब देखिए इसमें जो साइड में कंडीशंस दी हैं इसमें भी आपको कंडीशंस में अपनी वैल्यूज़ रख करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, इसलिए आपको तीनों एक बार के लिए चेक लगाना पड़ सकता है। अब फोर्थ पॉइंट इसमें देखते हैं, व्हेन देयर इज सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सिस। अब जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइडेड है या आपकी दे रखी है, अगर वहाँ पे आप वहाँ पे अगर आप स्टिफनर लगाते हैं तो उस केस के लिए अपने पास फॉर्मूला दे रखा है D/TW स्मॉलर एंड इक्वल टू 400 एप्सिलॉन W। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ वेब, T की वैल्यू है थिकनेस ऑफ वेब, C की वैल्यू है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स स्टिफनर, जो भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्टिफनर लगा रखे हैं आपने दो, उन दोनों के बीच की स्पेसिंग। EW का फॉर्मूला वही √50/f(y)W, यहाँ पे W वेब के लिए लगाया गया है, f(y)W यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट, अब कंप्रेशन फ्लेंज बकलिंग क्राइटेरिया। अगर फ्लेंज में कंप्रेशन आ रहा हो तो उस केस के लिए आपके पास पहला पॉइंट है व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है अपना D/TW स्मॉलर एंड इक्वल टू 345
एप्सिलॉन एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो रहा है तो इसका ध्यान रखना है आपको। एंड बी कंडीशन में है व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड, एक में नॉट प्रोवाइडेड है, एक में प्रोवाइडेड, वही सेम कंडीशंस। तो इसके लिए पहला पॉइंट है अपना डी अपॉन टी डब्ल्यू स्मॉलर एंड इक्वल टू 345 ई एफ स्क्वायर। दोनों के लिए चेक अलग अलग हैं, दोनों के लिए ही चेक लगाना है, फॉर्मूला सिमिलर है, आप ये चीज़ देखिए, ठीक है। और ई एफ की वैल्यू 250 अपॉन रूट ओवर 250 अपॉन एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई एफ है यील्ड स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन आगे का टॉपिक देखेंगे।